अमृत पी लीजिए और हमारी कथा हमको वापस दे दीजिए। बोले अच्छा। तो पंडित जी कथा का दिन चल चुकी थी। अब भागवत की कथा जो है ये अथाह सागर है, ये 7 दिन में नहीं खत्म की जा सकती। लेकिन राजा परीक्षित जी के आगे और सुखदेव जी के आगे, दोनों के आगे मजबूरी थी कि उनके पास 7 दिन से ज्यादा का समय नहीं था और इनको 7 दिन में उसका उद्धार करने का वचन ले चुके हैं, इसलिए कथा वहां अनवरत चली। हमारे आपकी तरीके से नहीं चली है कि सवेरे 8 से 11 पूजन कर लिया, 3 से 7 कथा सुनी। 24 घंटा चली है तो 7 दिन में पूरा किया गया। तो एक दिन की कथा सुने तो उनका आत्मबोध जागृत हुआ। पहुंच गए शाम को इंद्रादि। बोले महाराज आप अमृत पियो, आप मरने से डर रहे हो, अमृत पान करो, आपकी मृत्यु कभी नहीं होगी और ये कथा हमारी हमको दे दे। बोले अच्छा। तो राजा ने कहा, उनको चूंकि थोड़ा थोड़ा ज्ञान हो गया, बोले क्वा कथा क्वा सुधा, क्वा कथा क्वा सुधा, कहाँ कथा और कहाँ अमृत? बोले कथा हमारी जो है, जो चल रही है, ये हीरे जवाहरात के समान चमकती हुई मणि है और आपका अमृत जो है ये राह में पड़े हुए कांच के टुकड़े के समान लाइट प्रकाश दे रहा है। बोले इन दोनों की समानता नहीं हो सकती, आप अपना अमृत लेकर वापस जाइए। अब इंद्र को बड़ी गिलानी, सोचे कि अगर खाली लौट के चले गए, कथा नहीं ले जा पाए, तो देवी देवता पहुंचते ही हमारी खिल्ली उड़ाएंगे कि का हो। बहुत जोर शोर भरा कि अभी कथा लेके आता हूं 2 मिनट में। कहां गया हो 2 मिनट आपका? राजा परीक्षित ने उस अमृत को उठाया, वहीं पर फेंक गुस्से में और चले गए। अब गुस्से में फेंका गया अमृत गया कहां? आसमान में तो जाएगा नहीं, क्योंकि धरती में गुरुत्वाकर्षण बल है, वो 5 चीजें नीचे गिरी। लेकिन गिरी किस चीज में? दूध में, दही में, घी में, मधु में और शक्कर में। जब इन 5 को मिला देते हो तो कहते हैं पंचामृत, पंच अमृत। ये 5 अमृत, इनका 5 का जो सेवन करता है उसको जर्जर बुढ़ापा नहीं आता, शरीर निरोग रहता है, मेधा बुद्धि प्रबल रहती है, तमाम प्रकार के लाभ उसको मिलते हैं। तो 5 जगह पे गिरा दिया, वो चीज भी हम लोगों को मिली। और अमृत को लाते समय वो जब कलश आ रहा था तो जहां जहां छलक के उसकी बूंद गिरी थी, वहां वहां पर कुसा नाम की घास की उत्पत्ति हुई, जो उसकी पवित्री पहनते हैं, इसीलिए उसको स्वर्ण से भी ज्यादा पवित्र मान कहा गया। इस प्रकार से राजा परीक्षित जी को सप्ताह परायण यज्ञ सुनाया गया। उसकी कथा आगे विस्तार से बताई जाएगी। आगे की कथा आती है कि कामनाओं के अनुसार भिन्न भिन्न देवी देवताओं की उपासना करना, भगवत भक्ति के प्राधान्य का निरूपण करना, किस चीज की प्राप्ति के लिए किस देवी देवता की उपासना करनी चाहिए। तब तक आप लोग एक बार श्री हरि के नामों का संकीर्तन करिए। हमारे राजकुमार जी आपको संकीर्तन करवाएंगे। बोलिए आनंद कंद भगवान के।